वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम द्वापर युग के राजा जनमेजा के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा जनमेजा पांडवों के बाद जिसने हस्तिनापुर राज्य पर राज किया, बहुत ही ज्ञानी पुरुष था। लेकिन कभी कभी जो ज्ञानी होता है वो भी ज्ञानता की बात करता है। एक बार राजा जनमेजा महर्षि वेदव्यास जी से मिलने के लिए गया और बातें करते करते उसने एक सवाल किया कि हे ऋषिजन, अगर श्री कृष्ण विष्णु का रूप थे, भगवान का रूप थे, फिर तो उनको पांडवों के भविष्य के बारे में पता होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हाँ राजन, उनको पता था। तो फिर राजा जनमेजा ने सवाल किया कि अगर उनको पता था तो फिर महाभारत का युद्ध कैसे हो गया? ये युद्ध नहीं होना चाहिए था। अगर श्री कृष्ण जी पांडवों को उनके भविष्य के बारे में बता देते तो पांडव वो गलतियां ना करते जिन गलतियों के चलते ये युद्ध हुआ। तो ऋषि जी ने कहा कि हे राजन, जो कर्म फल होता है वो कभी मिटता नहीं है, कर्म भोगना ही पड़ता है। और राजा जनमेजा ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता। अगर किसी को अपने भविष्य के बारे में पता चल जाए और फिर वो वही कर्म करे जिससे उसका पतन हो जाए, उसका राज्य चला जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी हंस पड़े और उन्होंने बोला, राजन, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में जानता हूँ और तुझे बता भी देता हूँ। अगर तू अपना कर्म नाश कर सकता है तो कर लेना, अगर आप कहो तो मैं आपको बता देता हूँ। राजा जनमेजा ने कहा, हे ऋषिजन, आप मुझे जरूर बताएं कि मेरे आने वाला भविष्य क्या है, मैं उससे बच सकूंगा, अपने कर्म को नाश कर सकूंगा कि नहीं। और ऋषि ने कहा, चलो ठीक है राजन, सुनो, आने वाले समय में तू 2 रानियों के साथ शादी करेगा, विवाह करेगा। 2 रानियों के साथ एक दासी आएगी, बहुत सुंदर होगी, तो उस पर मोहित हो जाएगा और बिना शादी किए हुए उसको अपनी रानी बना लेगा। और समय निकलता जाएगा, फिर अरब देश से एक सौदागर आएंगे और बहुत ही सुंदर घोड़ी को लेके आएंगे। तुम उस घोड़ी को खरीद लेगा। आगे चलकर वो घोड़ी एक बछेरे को जन्म देगी और वो जब बड़ा हो जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, बहुत ही सुंदर घोड़ा होगा, तू उसकी सवारी करने लगेगा। और एक दिन तू उस घोड़े को अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ देगा। उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ेगा और तू बहुत खुश होगा कि तेरे राज्य का विस्तार हो गया है। तू अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करेगा और ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाएगा। उसी यज्ञ में वो दासी जिसको तूने रानी बनाया वो आएगी और उस हवा के झोंके से उसका जो पल्लू है साड़ी का वो खिसक जाएगा, जिसको देखकर ब्राह्मण हंसने लगेंगे। तू क्रोधित होकर ब्राह्मणों का कत्ल कर देगा। इसी पाप के चलते हुए तेरे शरीर पर कुष्ठ रोग हो जाएगा और फिर तू महाभारत की कथा सुनेगा और कथा में भी तू किंतु परंतु करेगा। तेरी इस गलती के कारण तेरी मृत्यु होगी। गुरबाणी में इसका जिक्र किया है गुरु नानक देव जी ने, राजा जनमेजा दे मती वर्ज व्यास पढ़ाया। इसके अर्थ है राजा जनमेजा को मति देकर वेद व्यास जी पढ़ा रहे हैं। तिनकर जग 18 काए कीर्तना चले चलाया। लेकिन उसने जग किया और 18 काय का अर्थ होता है मारे, 18 ब्राह्मणों को मार दिया। और कीर्तना चला चलाया, कीर्त का मतलब होता है कर्म। कर्म अचल रहता है, वो नहीं चलता, वो इंसान के साथ ही जाता है। ऐसा ही हुआ, समा बीतता गया, राजा जनमेजा इस बात को भूल ही गया और अपने भोग विलास में लगा रहा। ऐसे ही उसने 2 रानियों से शादी की, उसके साथ दासी आई, उसने उसको रानी भी बना लिया
घोड़ी को भी खरीद लिया और भूल ही गया मैं क्या कर रहा हूँ। और आगे चल के उस घोड़ी ने एक बछेरे को जन्म दिया। वो बड़ा होकर बहुत सुंदर घोड़ा बना। फिर राजा ने उसको अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ दिया। कहने का मतलब है जो सुंदर घोड़ा था उसको पकड़ने की काफ़ी बंदे कोशिश करते हैं इंसान। जैसे सुंदर चीज को देख के हम उसको अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उस सुंदर घोड़े को किसी ने पकड़ा नहीं। तो राजे को ये एहसास हो गया कि मेरा जो राज्य है बहुत दूर तक फैल चुका है और मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा और किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे घोड़े को पकड़ ले और मुझसे युद्ध करे। इसी खुशी में आके उसने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। ब्राह्मणों को बुलाया और वो दासी जो रानी बना के रखी थी वो आई और हवा के झोंके से उसका साड़ी का पल्लू खिसक गया। वो ब्राह्मण हंसने लगे। उसने 18 ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया, जिसके चलते उसके शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया। और फिर उसको याद आया महर्षि वेद व्यास जी का किया हुआ वचन। फिर उसने श्री वेद व्यास जी को बताया और महाभारत की कथा शुरू की। और वेद व्यास जी ने उसको बोला भी अभी तो किंतु परंतु भी करेगा। बोला नहीं ऋषिजन, मैं नहीं करूंगा, मुझे पता चल गया है। ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा शुरू की। कथा पढ़ते गए और उसके शरीर का जो कुष्ठ रोग था वो समाप्त होता गया। लेकिन एक नाक पर छोटा सा जख्म बाकी था। जब कथा में ये बात आई कि भीमसेन ने हाथियों को आसमान में फेंक दिया, तो राजा ने उस बात को ना में बदल दिया। बोला ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान हाथियों को आसमान में फेंक दे। तो महर्षि वेद व्यास जी बोले राजन, अभी तेरी मृत्यु जो नाक पर छोटा सा जख्म बचा है इसी से हो जाएगी, क्योंकि तूने अपने जो पूर्वजों ने काम किए हैं, तेरे पूर्वजों ने जो काम किए हैं उस पर तूने किंतु परंतु किया है। मैंने तुझे पहले ही बताया था ये होगा, मगर कर्म राजन कभी नाश नहीं होता। और उसी कुष्ठ रोग से राजा जनमेजा की मृत्यु हो गई। गुरु नानक देव जी का एक और भी वचन आता है गुरबाणी में, रोवे जनमेजा खोए गया एक ही कारण पापी पया। वे राजा जनमेजा खो रहा था क्योंकि वो बात से खिसक गया। खोए गया का मतलब जो बात ऋषि वेद व्यास जी ने बताई थी उसको भूल गया और एक बात के कारण वो पापी बन गया और 18 ब्राह्मणों का कत्ल किया और इसी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। आज की इस कथा से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कर्म फल नाश नहीं होता। अगर बुरा कर्म नाश नहीं होता तो फिर अच्छा कर्म भी नाश नहीं होता, उसका भी फल मिलता है। हमें अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए कि हमें यहाँ पे भी और परलोक में भी, लोक और परलोक हमारे दोनों ही ठीक हो जाए। यहाँ में उसका अच्छा फल मिले और परलोक में भी अच्छा फल मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।